हम स्वप्न देखने लगे थे और साकार भी करने लगे थे। हम अगर लोकतंत्र की बात होती थी तो अमेरिका के साथ भारत का नाम ले जाता था, और आर्थिक उदारीकरण के दौर में यदि तीव्र आर्थिक प्रगति की बात होती थी तो चीन के साथ भारत का नाम ले जाता था। यदि इक्कीसवीं शताब्दी के मध्य तक बड़ी शक्ति होने की संभावना तलाशी जाती थी तो वह एशिया में चीन और भारत में तलाशी जाती थी। यदि बड़ी संख्या में टेक्नोक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल्स की बात होती थी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ भारत का नाम होता था। हाँ, आर्थिक असमानता तथा ह्यूमन इंडेक्स, मानव सूचकांक की दृष्टि से अभी हमें बहुत कुछ करना था और हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते रहे थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? हमारे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था कटघरे में आ गई है। आर्थिक प्रगति की दौड़ में हम न केवल चीन से पिछड़ते नजर आ रहे हैं अपितु कई अन्य देशों से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना महामारी का इसमें योगदान है। यद्यपि कोरोना महामारी तो पूरे विश्व को आतंकित किए हुए, फिर भी माना जा सकता है भारत में उसका संकट ज्यादा। वस्तुतः यह संकट जो गहराया है ये कोरोना महामारी से बढ़कर हमारी भारत सरकार की दिशाहीन, विवेकशून्य नीतियों एवं प्रवृत्तियों के कारण। इस सरकार ने इस महामारी के साथ मिलकर हमारे देश को कम से कम 10 साल पीछे कर दिया। पिछले 2-3 सालों में वैश्विक मापन में, वैश्विक सर्वेक्षण में प्रत्येक मामले में हम पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वैश्विक मापन को छोड़ दीजिए, हम अपना आंतरिक मापन या यहां तक कि मापन को भी छोड़ दीजिए, हम अपनी अंतर्दृष्टि और अपनी बाह्य दृष्टि से भी अवलोकन करें तो क्या स्थिति है। लोकतंत्र और लोकतंत्र से भी अच्छी पद्धति चुनने और खोजने की दहलीज पर हम खड़े थे और आज हम अराजक तंत्र, तानाशाही तंत्र, सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ
हमारा गवर्नेंस जाता जा दिखाई पड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमारे इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमारी सरकारों के इरादे पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मानवीय मूल्यों की दृष्टि से, ह्यूमन इंडेक्स की दृष्टि से हम कुछ सुधार कर रहे थे, अब हम लगातार उसमें भी और नीचे और नीचे और नीचे के पायदान पर जा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि आर्थिक प्रगति हमारी तेज हो रही है, 2 डिजिट्स में पार करेगी, फिर हम आर्थिक असमानता को दूर करेंगे। आर्थिक प्रगति धीमी हो चली, निगेटिव हो चली और गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर हम विकासशील देशों की श्रेणी से नीचे की श्रेणी में कर दिए गए। बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। कहा जाता है स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अच्छी नहीं थी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मजबूती नहीं दे पाए। यह सरकार, इस सरकार की सोच, इस सरकार का दकियानूसपन हमें कहां ले जाएगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सरकार को हम लोगों ने, देश की जनता ने 2024 तक का टाइम दिया है, और अगर 2024 तक ये रह गई तो यह 10 साल जो पीछे हुए हैं हम, कहीं 20 साल तो पीछे नहीं करते। संप्रभुता सरकार में नहीं निहित है, संप्रभुता संविधान में निहित है। संप्रभुता जनता में निहित है, लीगल संप्रभुता संविधान में निहित है, और राजनीतिक संप्रभुता पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग नहीं कर पा रही है, स्पष्ट हो चुका है। पिछले वर्षों में संविधान की जो संप्रभुता थी वह भी न्यायपालिका की नहीं रक्षा कर पा रही थी, यद्यप कुछ अच्छे साइन अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो मूल संप्रभुता निहित है इन द पीपुल ऑफ इंडिया, उस संप्रभुता की रक्षा और उस संप्रभुता के तहत शक्ति का प्रयोग करने का समय आ गया है। देश की जनता को आवाज उठानी पड़ेगी कि संप्रभुता हमारे में निहित है, बी अकाउंटेबल टू अस। उसको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, वरना हम बहुत पीछे चले जाएंगे, जिसकी भरपाई करने में हमको 10 गुना लग सके। We should be cautious, we should be alert, we should ready to face challenge। हमें सावधान रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, और हमको इस चुनौती का सामना करना होगा। इस सरकार को जवाबदेह बनाकर और इस सरकार से काम लेना होगा, अपनी संप्रभु शक्ति से। हमारी जो संप्रभु शक्ति है उसका हम प्रयोग करें और इस सरकार को काम करें।